गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोग को दिमाग में ये आ रहा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन काम करता है, कौन कौन सा ग्लैंड काम करता है, कौन कौन सा ग्रंथि काम करता है। तो आप लोग का ये पढ़ाने वाला हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि हम लोग बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। फूड खाते हैं जिसको जटिल भोजन कहेंगे। तो क्या होता है कि हम लोग एंजाइम की मदद से क्या होता है कि स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। आप जिसको स्मॉल मॉलिक्यूल बोलेंगे, मॉलिक्यूल जिसको हिंदी में सरल भोजन बोलेंगे। तो क्या होता है कि हम लोग बड़े बड़े मॉलिक्यूल खाते हैं। तो क्या होता है कि एंजाइम की मदद से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको स्मॉल मॉलिक्यूल बोले और सरल भोजन बोले। ठीक है। तो क्या होता है, आप लोग से एक बात हम पूछेंगे कि आप लोग क्या खाते हैं। तो आप लोग किसी ने बोलिएगा कि रोटी खाते, किसी ने बोलिएगा कि चावल खाते, किसी ने बोलिएगा कि दूध पीते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग मेनली 3 चीज़ ही खाते हैं, न्यूट्रिएंट 3 चीज़ ही लेते हैं। न्यूट्रिएंट 3 चीज़ लेते हैं। कौन सा? फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, दूसरा में प्रोटीन, तीसरा में फैट लेते हैं जिसको वसा बोलते हैं। तेल घी ये सब खाते तो फैट ही तो रहता है। ये क्या होता है, आप लोग का सवाल कि 3 चीज़ ही खाते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। हम लोग खाना में 3 चीज़ ही खाते हैं। आज से भी भूल जाइए कि ये 3 चीज़ ही यहाँ से याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाते हैं, इतना ही याद रखिए। तो क्या आप लोग का दिमाग में आ रहा होगा कार्बोहाइड्रेट खाते, कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट रूप से ले लेंगे? बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है कि हमको ये क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में रहता है, बड़ा बड़ा रहता है। ये स्टार्च के फॉर्म में रहता है। तो एंजाइम की मदद से क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है हम आगे बताएंगे। फिर क्या होता है कि प्रोटीन डायरेक्ट रूप से ले लेंगे? बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है कि ये प्रोटीन एंजाइम की मदद से ये एमाइनो एसिड में बदलता है। एमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल में बदलता है। अमीनो अम्ल में बदलता है। तो क्या होता है कि एसएससी जीडी में एक बार पूछा गया था कि प्रोटीन के सबसे छोटे यूनिट को क्या कहते हैं, तो एमिनो अम्ल कहते हैं। आज से एसएससी जीडी में पूछा गया था। एसएससी जीडी में पूछा गया था कि प्रोटीन के छोटा यूनिट को हम क्या कहते हैं, तो एमिनो अम्ल कहते हैं।
एमिनो एसिड कहते हैं, अमीनो अम्ल कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है। दूसरा में उठता है कि इसे कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में रहता है, तो स्टार्च के फॉर्म में रहता है। तीसरा क्वेश्चन उठता है कि कार्बोहाइड्रेट एंजाइम के मदद से कौन सा तो ग्लूकोज में बदल जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो फिर क्या चलते हैं, इसको में हम मिटाते हैं। फिर क्या होता है कि प्रोटीन तो पड़ गया कि जी फूड में कैसे बदलता है। फिर क्या होता है कि इसे फैट, जिसको फैट, एक क्या होता है कि फैटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फैटिक एसिड जिसको वसीय अम्ल बोलते हैं। फैटिक एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। ये क्या होता है, फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। ये इजी फूड होता है। इजी फूड में क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या होता है, फैटिक एसिड हो गया से फैट जो हो गया से फैटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, या ग्लिसरॉल इसको बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ, ये इजी फूड में हो गया। तो आप लोग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आपको बताया क्या स्टार्च फॉर्म में था। ये क्या होता है, स्टार्च फॉर्म क्या होता है कि इसे एंजाइम के मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। आपको बताए अभी कि प्रोटीन होता है, से प्रोटीन को होता है एंजाइम के मदद से क्या होता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी बताया मैं कि एसएससी जीडी में बताया गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो एमिनो एसिड। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं दोस्तों मैं फिगर समझाने वाला हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम इजली रूप से पहले माउथ हो गया, माउथ से फूड पाइप में गया, फूड पाइप से स्टोमच में गया, स्टोमच में छोटी आंत में गया, छोटी आंत से बड़ी आंत में गया, फिर एनस से क्या हुआ कि वेस्ट पदार्थ बाहर निकल गया। तो मैं इस फिगर को हम ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं इजली समझाना चाहता हूँ आप लोग को, जो समझ में आप लोग के आ सके। तो मैं क्या करूँगा कि देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों में रियली बांटा हुआ है। दो भाग में हम बांटते हैं। क्या हुआ, पहला में एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आपको दिमाग में आ रहा होगा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल ये होता है मेरे दोस्त की माउथ से लेके एनस तक, माउथ में जो नली होती है, जैसे ये नली होती है माउथ से, यहाँ से जो एनस तक के नली हुआ, जिसमें क्या होता है कि इसमें एंजाइम अलग से आके ये भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। तो इस नलियों को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम क्या हिंदी में बोलेंगे, आहार नाल। तो क्या होता है कि फिर इसको अभी बताया कि हम लोग बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड में खाते थे, एंजाइम के मदद से क्या होता है कि भोजन कन्वर्ट होता है। तो फिर क्या होता है कि एलिमेंट्री फिर क्या होता है कि एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है से एंजाइम बनाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम बनाता है, जिसको बहिस्राविक ग्रंथि बोलते हैं।
बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को हम बारीकी से समझाने वाला हूँ कि माउथ एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, इसका लेंथ कितना होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि एलिमेंट्री कैनाल का लंबाई कितना होता है, लेंथ कितना होता है। तो इसका लेंथ होता है 33 फीट, अगर मीटर में बोले तो 9 मीटर होता है। तो क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा आता है, तो पहला आता है माउथ। माउथ आप लोग को पता होगा कि माउथ में हमने क्या टीथ है और टंग है। तो टीथ टंग है तो माउथ में है, क्या होता है जो क्राइम ग्लैंड के में आएगा, सलाइवरी ग्लैंड आता है इसमें। सलाइवरी ग्लैंड है। फिर दूसरा भी भोजन, पहला तो माउथ में भोजन आया दोस्त, फिर दूसरा में क्या कहाँ पर आएगा, तो दूसरा में आएगा फूड पाइप में। फूड पाइप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। आज प्रोनाउंस करते हैं तो वो साइलेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं, वो नहीं पढ़ते, जिसको हम भोजन नल बोलते हैं, नली, भोजन नली हिंदी में बोलते हैं। इसको में दोस्तों भोजन का कोई स्राव नहीं होता, इसमें कोई ग्लैंड नहीं होता है। एक क्या करता है कि माउथ से स्टोमच में ये भोजन भेजने का काम करता है, बस इतना ही इसका काम है। तीसरा में क्या आता है दोस्त, ये भोजन कहाँ भेजता है, फूड पाइप, फिर स्टोमच में भेजता है, पेट में भेजता है। पेट बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं, इसी को उदर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, स्टोमच को पेट भी बोलते हैं, अमाशय भी बोलते हैं, उदर भी बोलते हैं, 3 तरह से। इसमें क्या होता है ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड होता है दोस्तों, तो देखिए पेट में कौन सा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। जिसको हम जठर ग्रंथि बोलते हैं। तो आप लोग मिली कैसे याद रख सकते हैं कि पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, तो देखिए आप लोग को पता होगा कि पेट में ही गैस बनता है, तो गैस बनता है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता था, पेट में। देखिए यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन उठ सकता है। चौथा में क्या होता है दोस्त, छोटी आता, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, ये छोटी आंत से 3 चीज कनेक्ट होता है, वो हम आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है जिसके कारण नहीं बताऊँ, यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। देखिए क्या क्वेश्चन आता है, माउथ में कौन सा ग्लैंड आएगा, तो आप एक नंबरी लिखिएगा कि माउथ में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ये हमको कहने की ज़रूरी नहीं है, आप खुद से लिखिए, कि आप खुद से लिखिएगा, मैं बताऊंगा कि कहाँ आता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक। तो क्या होता है कि माउथ में कौन सा ग्लैंड आता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। माउथ में किस चीज़ होता है, टीथ होता है, टंग होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। आगे हम पढ़ाएंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं। फिर क्या हुआ है, फूड पाइप होगा, फूड पाइप के ईसोफेगस बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोले भोजन नली बोलते हैं, जिसको सलाइवरी ग्लैंड के हिंदी में बोलेंगे दोस्तों लारिये ग्रंथि। हिंदी नहीं लिख सकते, हिंदी वाला बच्चा को डिफिकल्ट होगा, जिसके वजह से हम लिख दिए
कि सलाइवी ग्रंथि के लारीय ग्रंथि अगर हिंदी में आती बोलते लारीय ग्रंथि कहाँ होता है, तो मुंह में होता है, माउथ में होता है। ऐसे भी लार कहाँ बनता है, माउथ में। तो कहाँ होता है, फिर फूड पाइप, भोजन कहाँ आएगा, फूड पाइप में आएगा, जिसको हम ईसोफेगस बोलेंगे। उसके बाद जिसको ईसोफेगस को हिंदी में बोलेंगे भोजन नली। फिर कहाँ है, स्टोमच में, स्टोमच के पेट बोलेंगे, उदर, अमाशय बोलेंगे, उदर बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। इसको हम टाड़ देते हैं क्योंकि आगे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है। तो यह होता है जठर ग्रंथि होता है, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग का? मैं ठीक है इसको मिटाता हूँ। तो दोस्तों अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाने वाले हैं। स्टोमच बता दिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन बताएंगे। जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें इससे जुड़ा है लीवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक यकृत बोलते हैं। फिर क्या जुड़ा है, पैंक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में। फिर इससे क्या कनेक्ट है भाई दोस्तों, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ग्लैंड जिसको हम हिंदी में आंतीय ग्रंथि बोलते हैं। आंतीय ग्रंथि बोलते हैं। ये 4 नंबर पर आ गया दोस्तों। 5 में कहाँ फिर भोजन जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। जिसको बड़ी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत, इसको में भोजन स्मॉल छोटी आंत ही पूरा तरह से कन्वर्ट हो जाए, इसमें पूरी तरह से हो जाता है। कुछ बचता है से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में से फिर क्या होता है कि कुछ भोजन नहीं पच पाता है, वहाँ पर नहीं कन्वर्ट होता है, वहाँ पर नहीं बदल पाता है। तो क्या होता है, बड़ी आंत में कुछ बदलता है। तो इसमें कोई सा ग्लैंड इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं है इसमें बदलने के लिए। चलते यहाँ पर कोई ग्लैंड यहाँ पर नहीं हम लोग को पढ़ना है। फिर क्या होता है, छठा में एनस, जिसको हिंदी में गुद्दा बोलते हैं, गुद्दा बोलते हैं। तो मेनली हम लोग इतना ही पढ़ना है। एक ड्रॉप के एक चार्ट के रूप में आप समझा दिए दोस्तों कि हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको हम क्या बताएं, अभी एक चार्ट के माध्यम से बताएं कि माउथ में क्या होता है कि सलाइवी ग्लैंड होता है। माउथ में टीथ टैंक सलाइवी ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में उसको बोलेंगे लारीय ग्रंथि बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप में क्या होता है, फूड पाइप को ईसोफेगस बोलते हैं, जिसको भोजन नली हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। तो क्या होता है कि उसके बाद जाता है कहाँ, भोजन फूड पाइप जो होता है से कहाँ भोजन को भेजता है, तो स्टोमच में भेज देता है, जिसको पेट अमाशय उदर बोलते हैं दोस्तों। फिर क्या होता है कि स्टोमच पेट में क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जिसको जठर ग्रंथि हम हिंदी में बोलते हैं। हमें याद आपको बोला कि गैस्ट्रिक पेट स्टोमच पेट से हम कैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड याद करेंगे कि पेट में गैस बनता है, इस चलते हम इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। फिर क्या है आप लोग के बताएं कि से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। उसमें क्या होता है कि लीवर होता है, पैंक्रियाज होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, जिसके आंतीय ग्रंथि बोले। ये क्या होता है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है मेरे दोस्तों।
ये ध्यान में रखिएगा कि ये है से कनेक्ट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब ये नहीं होता है, ये उस ऑर्गन से कनेक्ट होता है। लीवर कनेक्ट, पेनक्रियाज कनेक्ट, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सब कनेक्ट होता है मेरे दोस्तों, ये सब कनेक्ट होता है। ये नहीं बोल सकते उसमें छोटी आंत में होता है, नहीं, कभी नहीं। ये होता है, क्या होता है, कनेक्ट होता है, उससे क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो मैं इसके बारे में डिटेल आगे बताऊंगा, बड़ी आंत, एनस, ये सब बताऊंगा। तो आगे हम पढ़ाएंगे क्या होता है कि माउथ से हम स्टार्ट करेंगे, माउथ से आगे स्टार्ट करेंगे। माउथ में क्या स्टार्ट करेंगे दोस्त, टीथ स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास हम इतने तक रखते हैं दोस्तों। आप लोग को अच्छा लगेगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।